साथियों देख सकते हो जैसे कि आज है 31 अगस्त, तो भाई लोगों को फिज़िकल क्वालिफाई हो चुका है। इन लोगों से राय लेते हैं कैसा रहा इनका फिज़िकल और क्या गलतियां नहीं करना है कि जो लड़के 5:30 मिनट वाले भी डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। तो सामने पहले याले भाई से जानते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया अभी प्रताप सिंह सेंगा। कहाँ से? आई एम फ्रॉम ग्वालियर। ग्वालियर से भैया। आप? मैं गुना गुना। और आपका नाम? जीते सिंह। आपका? मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी और मैं भी ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से हो आप? तीनों भाई ग्वालियर से हो? हाँ, ग्वालियर गुना ये से। गुना से हम ग्वालियर से। तो आप लोगों का जो आज स्टार्टिंग में बैच कैसे बना और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आई थी आज? आज गुना आया था और पन्ना था और श्योपुर था और डबरा था, दतिया भी था सर। तो आपका कौन सा बैच था और कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मेरा तीसरा बैच था हाँ। और तीसरे बैच में मतलब 100 लोगों का बैच बनवाया था। हाँ। हर बैच 100 हर बैच पे 100 का ही का था और बनना है। बहुत 100 प्यारी का टाइमिंग दे बनना रहे थे वो है। लोग। अच्छा। हाँ, जो बंदा अगर 4 चक्कर अच्छे से दौड़ रहा है ना, मतलब रुक नहीं रहा, हाँ। अपना स्टेप बंदे को अगर हल्का डाउन कर ले तो भी दौड़ने है, की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, सिर्फ तो प्रैक्टिस, बंदा ही पास हो रहा है वो 48 भी में। पास हो रहा है। मतलब टाइम का भी कोई इशू नहीं है? टाइम नहीं का है। कोई जो इशू चार नहीं सबसे है, 5:45 बेस्ट चीज़ ये पूरे टाइम है दे रहे कि हैं। बीम भी बहुत प्यारी लगवाई जा रही है वहाँ पे, जो चिनप्स लगवा रहे हैं तो वो चिनप्स ही बहुत अच्छी तरीके से लगवाई जा रही है। मतलब ऐसा नहीं होल्ड करवा रहे हैं, अप डाउन अच्छा, एकदम अच्छा। परफेक्ट तरीके से हो रही है, फॉल्ट नहीं है। कोई फॉल्ट नहीं है उसमें, भर्ती एक तरफा हो रही है भैया। मोस्टली बच्चा ना बीम ना पूरे 10 मार रहा है। 10 में से 10 दिन पूरे लगा। 40 10 नंबर की सब बीम। आप लोगों में जितने भी सब 10 से 10? हाँ, सब 10 आपका से 10। फिजिकल कितने का रहा? मेरा 88 का रहा। 88 का। तो आपकी टाइमिंग क्या थी ग्राउंड पे? मेरी हमारे यहाँ जो क्लब में टाइमिंग थी वो थी मेरी 5:20 5:18 ऐसे तो आती आपने थी। यहाँ पे एक्सीलेंट का नहीं सोचा क्या? एक्सीलेंट का सोच के आए थे, फिर? पर क्या स्टार्टिंग में ना मेरे का पैर में मूंछ थी हाँ। तो गिर गया था, तो एक लड़की ने ना मुझे साइड में से धक्का मार दिया था। अच्छा, तो ये फिर मेरे वो साथ उसमें हुआ। लड़के आगे निकल तो गए। फिर वो ही हो जाता है ना, और फिर क्या मेरे हाथ भर गए थे, बॉडी Last लॉक हो round गई में। थी। ये तो चक्कर लास्ट हो राउंड गया। में राउंड में हाथ लास्ट ना राउंड में ही मारे? मेरे खींचा है। स्टार्टिंग के जो सेकंड और थर्ड राउंड थे ना, एक्चुअली ये उनमें बात मुझे है ज़्यादा ना कि कल ही दिक्कत आए हुई। थे हम लोग दोपहर में हाँ। और कल दोपहर में आके रिलैक्स किया नहीं, सीधे हाँ। सेंटर के बाहर आए और दौड़ पड़े। और दौड़ पड़े। मेरा तो ये था कि मैं तो एक्सीडेंट की सोच की बैठा था। हाँ। मैं जो आपने बताया था कि हाँ। जिस तरीके से अच्छा, हाँ, जो आपने हाँ। एनडीपी एकेडमी की ट्रिक देखी क्या? हाँ बिल्कुल देखी थी, उसके साथ ही कारण मैं देख आगे भी बैठा था। अच्छा, आगे बैठे आगे थे? भी बैठा था मैं, स्टार्टिंग से पीछे चल रहे थे? नहीं पास आओ। मैं आगे स्टार्टिंग के पीछे नहीं था मैं, जिस हाँ। तरीके से आपने बताया था स्टार्टिंग यहाँ से अंदर एंट्रेंस की मैंने, हाँ। एंट्रेंस से मैं पीछे ही था, पीछे आराम रहना से है, गया था। पीछे जैसे मुझे रहना पता था कि मंडप की टेंट के नीचे बैठलवाएंगे तब तो मैं आगे आराम रहना। से धीमे धीमे गया, पीछे जाके बैठ गया। हाँ। उन्होंने खड़ा करवाया, बैग वहीं पे रखवाए हाँ। और चला जाके ट्रैक पे बैठ जाओ। हाँ। मैं आगे बैठा हाँ। पर मैं एक फौजी भाई ने मेरे को उठा के पीछे कर दिया। मतलब भाई ट्रैक पे फर्स्ट पोजीशन पे बैठा था, जो कि भाई की आपकी कितने की है? मेरी 88 की। 88 का फिजिकल का, भाई का 100 का भी फिजिकल हो सकता था, पर वो फौजी भाई ने क्यों पीछे कर दिया? ऐसा क्या कारण था? अब इसका कारण ये था ना कि मैं हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस में बैठ गया था नीचे हाँ। जाके, और फिर मैं गिट्टी उठा के हाँ। ऐसे दम कर रहा था। तो उस समय एक सरदार जी थे, तो उन्होंने हाँ। मुझसे बोला कि क्यों ऐसे क्यों बैठे, रनिंग मार लेगा तू, मैंने यहाँ सर एक्सीडेंट में दूंगा। हाँ। तो जहाँ जोश दिखा रहा है मेरे को, वो पीछे से किसी लड़कियों को लेके आया, मेरे को उठा के पीछे बैठा दिया, उसको आगे कर दिया। तो साथियों देखो, इसमें कोई भाई की वजह से कोई गलती नहीं है, फिर भी सर ने पता नहीं क्या सोचा। फिर भी मैं इतना रह गया था कि मतलब 13 बंदे लिए थे, मैं 15वें नंबर पे था। अगर वो 2 बंदे और लेते ना तो मैं उसमें ही था सीधे। अच्छा, मतलब एक्सीडेंट में था accident मेरा। लगा। तो आपकी ग्राउंड पे क्या वेस्ट टाइमिंग थी? ग्राउंड की मेरी बेस्ट टाइमिंग निकलती थी 5:18 ही, 5:18। हाँ 5:16 तो 5:18। मतलब वहाँ पे भी 5:15 तक एक्सीडेंट वाले को दी होगी। 5:20 दे रहे एक्सीडेंट वाले को, 5:20 दिए वो accident बैच वाले पे बैच रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, जैसे हाँ। फर्स्ट को ज़्यादा दे दी तो हाँ। सेकंड में कम दे रहे हैं, हाँ। थर्ड में कम दे रहे हैं, मतलब ऐसे फोर्थ में अच्छी दे रहे हैं, को। हाँ, हाँ। ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो आपसे आगे या बाद में जब रनिंग हुई होगी, आपने टाइम लगा के देखा था क्या? टाइम कितनी देर अंदाजे से? अंदाजे से जैसे वो लड़के 5:40 time सबको दे रहे हैं। मिनिमम 5:40 मिल रही एक्सीडेंट वाले है। बंदे को 5:15 से जो 5:20 के बीच में आ रहा है ना, हाँ। उसको एक्सीडेंट पक्का है, और बस वो ये- आगे रह गए तो। तो ये पहली बार हो रहा है कि आर्मी में बंदों को इतनी टाइमिंग दी जा रही है। अगर बंदा इस बार नहीं लग पा रहा ना, भर्ती इस जो भर्ती अभी में, इस तरीके से वो अग्निवीर कभी की नहीं भर्ती लग कराई जा पाएगा। रही है ना, वो भर्ती अभी तक हुई नहीं है ऐसा, हमारे अकॉर्डिंग तो कहीं भी नहीं हुई। देख लो, दोनों भाइयों ने बिल्कुल परफेक्ट जो सही है वो बता रहा हूँ, और भी आगे इनसे पूछेंगे। ये एक भाई हमारे साथ एक्सीलेंट वाला भी है, तो इनसे पूछते हैं आपका कौन सा ग्रुप था? मेरे 5 ये भाई 5वें ग्रुप के हैं, तो ऐसा लग रहा है इनकी आज बहुत ज़्यादा जान लग गई। थोड़ा कल मेडिकल के लिए प्रॉपर इनको तैयार होना है। ये देख लो, इनने 100 का फिजिकल मारा है। तो आप कहाँ लगे थे? मैं आगे लग गया था, फर्स्ट फ्रेंड पे। देख लो भाई, इनने बिल्कुल एनडीपी एकेडमी की पूरी देखी है ना, तो वही सोच के आप आगे ही लगे थे। देख लो, याला भाई भी आगे लगा था, पर थोड़ा सा सर ने इनको पता नहीं क्या मैं तो सोचा, उठा के पीछे कर काफी दिया। टाइम से आपको फॉलो कर रहा था, जब आप खुद आपका सिलेक्शन में पास हाँ, हो गए थे, हाँ, पास आउट हुए थे, हाँ। तब मैं आपको खुद देख रहा था। जब आप मेडिकल में आप वीडियो बनाने हाँ, लगा, तब भी मैंने आपको सीन किया था। देख सकते हो भाई बिल्कुल सही बता रहा है। जैसे कि जिस दिन पहले ही दिन मेरी भर्ती थी, उस दिन से मैं अभी तक बिल्कुल रिव्यू ले रहा हूँ मेडिकल के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में। आप लोग को क्या गलती नहीं कर रहा है, जो कि मैं बता रहा हूँ। तो ये भाई ने भी मेरी एनडीपी एकेडमी चैनल फॉलो
फॉलो करा है, ये इनने भी करा है और ये भाई ने भी करा है। तो देख लो बिल्कुल सही बताया जा रहा है, जिससे कि ये भाई दोनों आगे ही लगे थे पर इनको पीछे कर दिया, फिर भी ये एक्सीलेंट में घुस सकते थे पर इनके ग्रुप में थोड़े कम लड़के पकड़े हैं। 15-20 15 भी पकड़ लेते तो भाई का 15वां ही नंबर 15 नंबर आ जाता है ना। फिर उसके बाद सब क्लियर रहा। आपके भी हाँ। कितने एक्सीलेंट पकड़े 5 में? 15 पकड़े। देख लो 15 एक्सीलेंट, जैसे कि भाई से बोल ही रहे थे इनके वो 15 एक्सीलेंट पकड़े। तो आप भी एक्सीलेंट में थे, कौन से नंबर पे आए? मैं आया हूँ 9वें 8वें नंबर पे आया। 9वें या 8वें नंबर पे, बहुत बड़ी बात है। और आपकी टाइमिंग क्या थी ग्राउंड पे? मेरी 5-10 थी। 5-10 थी, मतलब भाई की टाइमिंग अच्छी थी, उस हिसाब से सही रहा। फिर उसके बाद आप लोग की रनिंग क्लियर हो गई। रनिंग क्लियर होने के बाद क्या हुआ? रनिंग क्लियर करने के बाद वो लोग अंदर लेके गए, हाँ। वहाँ से आधार कार्ड वगैरह वेरिफिकेशन करवाया। हाँ। उसके अच्छा, बाद आधार कार्ड जो वेरिफिकेशन हो रहा है हम्म। मोबाइल होना ही चाहिए। ना अगर मोबाइल नहीं भी है ना, हाँ। तो जैसे नंबर पे ओटीपी जा रही है तो घर वालों को कॉल करके बोल दो कि ओटीपी दे दो। 10-15 नंबर मिनट का से आराम से आधार टाइम दे लिंक रहे है, हैं, उसको आधे घंटे OTP तक का टाइम दे रहे हैं, जिससे आधार लिंक है, जिससे आधार लिंक जिसपे है, ओटीपी जिस पे जाएगा। ओटीपी जाएगा। जैसे कोई लेकर नहीं आया है तो हाँ, तो अपने वो घर पे वालों फोन से करके मंगवा सकता है, वो वेट कर रहे हैं वहाँ पे। और जैसे कोई बिल्कुल कह रहा नहीं सर है ही नहीं ऐसा वैसा कुछ, तो उसको उसको उस टाइम बंदे दे रहे हैं, की दोपहर तक प्रॉब्लम बैठा रहे हैं वहीं पे, ये भगा नहीं रहे उसको। प्रॉब्लम ये फिर बंदे की प्रॉब्लम, सही ये बात है। बंदे की 4 बजे प्रॉब्लम है। तक का भी टाइम दे रहा है, हाँ, अगर करवा ले करवा ले पूरे तो। डॉक्यूमेंटेशन अच्छा चल रहा अच्छा चल रहा है, पूरा अच्छा चल रहा है। आधार कार्ड ये सब हाँ, पर एक verification चीज़ हो मैं गया। बताना चाहता हूँ, कोई फर्जी सर्टिफिकेट स्पोर्ट का या कोई भी हो वो लेके नहीं जाए बिल्कुल भी। जैसे बहुत कि बंदे भगाए गए हैं। जैसे- एक्सीडेंट का आज एक बंदा था ना, हाँ, उसकी उसने भी रिबन निकाल के निकाल- 100 का फिजिकल आपको मारा था थोड़ा उसने। अंदर। उसकी आज रिबन निकाल के निकाल दिया। आप लोगों को साइट में आना है तो आ जाओ ना, क्यों सर मारा? आजा दोनों भाई आजा, अरे आजा तुम भी। तो बता रहा था कि उसने ऑनलाइन फॉर्म भरवाया, तो ऑनलाइन वाले ने गलती से उसका ना उसमें सर्टिफिकेट लगा दिया था, कौन सा? नेशनल का, नेशनल स्पोर्ट्स का। सर्टिफिकेट, नेशनल का नेशनल नेशनल का। हाँ। तो उसको मजबूरन नेशनल का एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा, जो कि उसने इसमें लगा दिया। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो पकड़ा उस गया। बंदे का 100 का फिजिकल था 100 पूरा। का फिजिकल 100 के था, physical 100 वाला का था। physical आपके ग्रुप था। का? हाँ, मैं हमारे ग्रुप में था। बेचारे ने अच्छी मेहनत की होगी। हाँ, अच्छी मेहनत की थी उसने। वो 5 का धावक था, राउंड का, अच्छी टाइमिंग वाला मतलब बंदा था। जिससे भी ऐसी गलती हो रही है तो प्लीज़ सुधार कर ले। ऐसा कुछ है वहाँ पे सुधार हो जाए? उनने कहा होगा भर्ती आने से पहले तुम्हें ऐसा करना था, ऐसा तो कुछ नहीं। बस डायरेक्ट यहाँ पे अगर यहाँ वो पे कुछ अंदर नहीं घुसने होगा। से पहले अलर्ट कर देते हैं। हाँ, अगर किसी के पास फेक सर्टिफिकेट है तो Fake भरे से हाँ certificate है। नंबर निकाल के लाओ, हाँ, जो है अपना वो रियल लेके आओ। हाँ, कुछ भी हो, चाहे मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, हाँ। और अपना मूल्यवासी हो, कुछ भी हो। मतलब ओरिजिनल Original ABC या पापा का रिलेशन या कोई लगा ये है तो कि हाँ, ये ये पूछते मांग हैं है। एंट्रेंस के जब दौरान बिठाला जाता है ना, तो हाँ। पूछते हैं वो चिप सब, ये सब हाँ। चीजें पूछते हैं कि वो। ABC सर्टिफिकेट हाँ। या पापा का रिलेशन या भाई का रिलेशन हो तो लेकर आओ, लेके आओ। ओरिजिनल निकाल भाई का नहीं, पापा ओरिजिनल का। ले जरूर रहा है। पापा का पापा का, पापा भाई का भी का लगता है वैसे साइड। भाई का नहीं, पापा का मांगा होगा। अच्छा, यहाँ पे पापा का ही मांग रहा है। फोटो कॉपी मांगते हो, ओरिजिनल ले रहा है? वो तो हमारा तो बस है नहीं भी, इतना हाँ। नॉलेज नहीं थी। बाकी ओरिजिनली हर एक चीज़ की फोटो कॉपी ले रहे हैं। हाँ। बस एक जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना अपना, हाँ। स्कूल का हो चाहे थाने का हो, कॉलेज का हो, कोई कहीं सा। भी हो, वो ओरिजिनल लग रहा है। अच्छा, एफिडेविट वगैरह, एफिडेविट भी ओरिजिनल लग रहा है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन ये होगा। फिर उसके बाद जैसे आपके चेस्ट नापते हैं, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम किसी चेस्ट को? में कोई सी प्रॉब्लम नहीं आ जाए। बहुत अच्छा चेस्ट नाप रहे थे वो लोग। जिसका कम भी था ना, उसको भी बोल रहे थे कि तो एक काम कर, या कुछ खा पी के आओ, दोबारा आ। और जिसका वेट कम था, एक बंदे का वेट था 50 से कम था, हाँ, और उसकी मतलब रनिंग 100 की कंप्लीट हुई थी, 100। तो उसको बोल रहे थे जा तू केला खा के आ हाँ। और दोबारा वेट नैप कर। मतलब बिल्कुल अब कोऑपरेट अपन का पूरा साथ दे रहा है। पूरा अच्छा, हाँ, स्टाफ एक पूरा वो नंबर। एक नंबर बेस्ट दे रहे हैं अपनी तरफ से पूरा। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब भर्ती अपन कहीं बाहर देने आए? ऐसा लग रहा है कि अपने घर वालों की तरह ही भर्ती, मतलब हाँ। अच्छी नॉर्मल भर्ती चल नॉर्मल रही भर्ती चल रही है, है, ऐसा कोई डर नहीं? कोई डर इससे ही नहीं पहले है। आपने भर्ती दी है? हाँ, सागर वाली दी थी। तो उसमें और इसमें कितना अंतर है? उसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल, है ना। तो आपकी क्या पहली भर्ती है ये? आपकी कितनी एज हुई है? मेरी अभी 18 वर्ष की। 18 साल हुई है, पहली भर्ती में। देख लो भाई ने एक्सीलेंट मार दिया है, बधाई हो। और क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया तालियां भाई के लिए। और आपका चेस्ट वहाँ कितना निकला? मेरा 77 निकला। भाई, इसका भी 77 77 निकला, देख कम लो। था कि 1977 नापा? आप अपने घर पे कितना नपाते थे? मेरे घर पर भी इतना ही आ जाता था, 76 थोड़ा कम ही आता था। 76-75 आता था भाई का। पर इतना अच्छा स्टाफ है, जैसा कि भाई ने बताया कि बिल्कुल कोऑपरेट करके अपने साथ दे रहा है। बिल्कुल 77 नापा, फुला के तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। फुला के तो 5 फुला दे और रहा हाँ, हूँ। हाइट में भी अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ, एडमिट दिया। 167 जिसकी है उसको भी निकाल रहे हैं। अच्छा, आपकी हाइट कितनी थी? मेरी थी 170। 170, मतलब ज़्यादा ही है। प्रॉपर हाइट कितनी होना चाहिए? 168 168। कि कोई हाइट वाला जिसको बाहर करा हो? हाँ, एक साथ में था, हमारे दो ग्रुप बंदे में था, थे, हमारे उसको बैच बाहर से। किया था। पर वो फिर बंदे ने थोड़ा रिक्वेस्ट की होगी जिस सर से, तो उन्होंने भी स्लिप लिख के दे दी थी कि जाओ। इतना अच्छा चांस भी दे रहे हैं। मतलब पास कर दिया है। हाँ, साथ ही देख सकते हो हाइट में भी थोड़ा बहुत जैसे कि आज डिस्काउंट मिल रहा है। और चेस्ट में वेट में तो मिल ही रहा है, वेट में कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। बीम कैसी लग रही है? प्रॉपर एक नंबर अच्छी है। प्रॉपर एक तरफ लगवा रहे हैं, यानी होल्ड करवा रहे हो, हाँ, ऊपर अप हाँ। डाउन अप अप डाउन, डाउन। ज़्यादा देर नहीं। तो भाई फिर भी बहुत हो के गया, हाथ में क्या ये कह तो रहे हो? फिर भी बहुत हो गया। हाँ, अब
डाउन तुरंत Up, तुरंत के डाउन मतलब अप ऊपर डाउन जाओ ऐसे नीचे हाँ, ऊपर ऊपर जाओ जाओ, नीचे नीचे 2 जाओ। मिनट में खत्म। खत्म। ऐसा कुछ नहीं कि चार सेकंड 5 होल्ड नहीं करवा रहे हैं होल्ड मतलब। नहीं करवा होल्ड रहे, बिल्कुल मतलब होल्ड नहीं एक करवा सेकंड होल्ड का नहीं भी करवा नहीं रहे। है। आपका भी सब ऐसा ही था क्लियर, सेम भाई लोगों की तरह, है ना? कोई दिक्कत नहीं। आपको वेट में कुछ प्रॉब्लम? कुछ नहीं। अच्छा लग रहा, मतलब हैप्पी एकदम। 60 की मारने के बाद और अच्छा लग रहा होगा। भाई को थोड़ा निराश हो रहा होगा, पर लग थोड़ा रहा सा होगा, यार एकदम से लगता है लगा- थोड़ा 60 अगर छूट जाए तो, है ना? फिर डॉक्यूमेंट एक बार लाइन से डॉक्यूमेंट बता दो, एक एक करके। आप डॉक्यूमेंट्स भी तो बताना, एक दो भाई अगर नहीं बता पाए तो। हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो जब Starting से। अपन एंट्रेंस करेंगे गेट से, एंट्री करेंगे हाँ तब। तो वहाँ पे मार्कशीट हाँ, होनी चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, हाँ। और एडमिट कार्ड भी ले लो। मतलब मार्कशीट कितनी ज़्यादा वो नहीं पता, एडमिट कार्ड आधार कार्ड Admit होना card चाहिए। कोई सा भी हो, कलर वाला हो या हाँ कोई सा भी हो, कोई सा ब्लैक भी एंड वाइट हो चलेगा। चाहे कलर प्रिंट हो, कुछ भी नहीं हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ। और फिर वहाँ से वो लोग चेक करेंगे, फिर बैग चेक होता है, वहाँ से बैठा लेंगे, वहाँ से सीधे ग्राउंड लेके जाएंगे, एडमिट कार्ड वगैरह रखवा देंगे, रनिंग होगी। रनिंग के बाद फिर आपसे मार्कशीट, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड मंगवाएंगे वहाँ से। फिर उसके बाद आप आधार कार्ड चेक होता है, OTP आता है, OTP से मालूम चला कितने बार आपने अपडेट करवाया है। वहाँ से फिर आप आगे बढ़ोगे, प्रोसेस होगी वहाँ से, फिर मतलब पूरे मतलब स्टैम्प करके फिर वहाँ से सीधे बगल में भेज देते हैं, वहाँ पे बीम लगवाने के लिए सीधे। हाँ जिसने बीम लगाई है, जिसने चेस्ट है, जिसका वेट है, वो भी लिखते होंगे कि इसका हाँ हाँ इसने 10 बीम हाँ, लगाई, इसने मतलब 8 जितने की लगाई। अपने रनिंग मारी है ना, रनिंग मारने के बाद जो जो वेरिफिकेशन होता है, हमने 48 की मारी, 60 की मारी है, वो चीज़ में नोटिस रहती है। बाकी कॉलम रहते हैं कि हाइट के लिए क्या है, उसके लिए चेस्ट के लिए कितने आए। अच्छा, वो हाँ, कॉलम पूरा। है फॉर्म में। हाँ वो फॉर्म में कॉलम है पूरा। अच्छा, फिर डॉक्यूमेंट अब अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाना कंपल्सरी? जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स अभी वेरिफिकेशन हम लोग करवा के आ रहे हैं, उसमें ये होता है कि जो आप प्रिंट करोगे वो फॉर्म भरवाता है वहाँ पे पहले वो। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है, उसकी फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, और अपना मूलवासी का, हाँ, और फिर जाति पर अगर जाति आपके पास है तो लगा दो। जनरल वाला है तो जनरल वालों के लिए जनरल देखो- वालों को छोड़ के हाँ सबके पास जाती नहीं, होना जनरल चाहिए। वालों के लिए भी उन्होंने बोला था, पर मैंने नहीं लगाई थी, तो अच्छा, मेरे को कोई जनरल इशू नहीं से आया बोलो। उससे। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं आया, देख लो भाई, एक सर्टिफिकेट नहीं था। हाँ ठीक है, उसके कैरेक्टर बाद ओरिजिनल लग रहा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और जैसे कि अपना सरपंच affidavit वाला हो original। या पुलिस वाला, सरपंच वाला हो, पुलिस वाला हो, कोई स्कूल सा का भी। हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी चलेगा। उसके बाद एफिडेविट। एफिडेविट ओरिजिनल लग रहा है। ओके, और एफिडेविट के बाद अपना पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की पैन कार्ड फोटोकॉपी तो लगा सकते हैं। चलेगा। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है पर ओरिजिनल होना चाहिए, वो भी लगा सकते हो। वोटर कार्ड भी लगा वोटर सकते हो। कार्ड भी लगा सकते हो। सबके फोटो स्टेट लगा सकते हो आप, और टोटली कंप्लीट करके वो सबमिट होगा। बैंक की पासबुक भी मांगते क्या? ना ऐसा कुछ नहीं, बैंक के पास होगा कुछ नहीं। बिल मांगते हैं। अच्छा, हो तो दो, नहीं तो 6 डॉक्यूमेंट। नहीं वो लोग अच्छे से प्यार से पूछते भी है, किसी का किसी ने ITI किया है, अच्छा, ITI का स्कूल कोटा किया है किसी ने, तो आ जाए। स्पोर्ट कोड। हाँ तो जो उसके पास ओरिजिनल हो ना वही जाए। अच्छा, जैसे किसी ने ऑनलाइन नहीं भरा है तो वो भी वहाँ पे हाँ वो लगा बुलाते सकता हैं, है ना बुलाते हैं, आ सकते हो आप, कि आप जमा कर दो। जमा कर दो आप, बात तो साथियों देख सकते हो, बिल्कुल भाई ने A to Z टोटल पूरी जानकारी दे दी गई है। लास्ट अपन इनसे बात ख़त्म करते हैं, इनका नाम पूछ के। आपका एक बार और नाम बता दो कि इनको दिल से कमेंट में धन्यवाद बोलना। बिल्कुल टोटल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक A to Z जानकारी बिल्कुल दोनों भाइयों ने, वो तीसरे भाई का घर से फ़ोन आ गया है, सत्य दे रहे हैं, कोई झूठ नहीं। अच्छा, आपने NDP एकेडमी चैनल देखा है ना? हाँ मैं अपनी जानकारी last कैसी 2 है? month से फॉलो कर रहा हूँ आपको। अपनी जानकारी कैसी है? आपकी जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके कारण ही मैं आगे बैठा था, बट वो मेरी मिस्टेक है, मेरे को वापस पीछे बैठा पीछे कर दिए बेटे। हाँ। दोनों भाई ट्रैक पे बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे ही थे, है ना? बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल हाँ और क्या कहते हैं, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल सही जाता है बिल्कुल ना? सही है। अब आप इन लोग भाई लोगों से बोलो कि लाइक करें, भाई शेयर सभी लोग करें, भैया के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, शेयर उससे करें और भी ज़्यादा लोग से देख ज़्यादा। बिल्कुल। अब आपका एक बार नाम बता दो, टाइमिंग बता दो। मेरा नाम है अभय प्रताप सिंह सेंगर, और मेरी ग्राउंड की टाइमिंग है 5:18। 5:18। मेरा नाम है नित्य धन्यवाद। ग्राउंड की टाइम है 5:10। बहुत बढ़िया, 5-10 वाला। भाइयों को बहुत बहुत बधाई। कल मेडिकल भगवान से प्रार्थना करें कि दोनों भाई मेडिकल और फिट हो जाएं। फिर उसके बाद फ्यूचर फौजी बनने का 60% 70% तो मिनिमम कंफर्म हो ही जाएगा कि बन सकते। अब एक बार ये हाथ दे दो। आओ आओ, आइए आओ। ठीक है, एक फोटो हो जाए।